नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल, आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे होंगे आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। खुशखबरी ये है कि महावीर बैच चल रहा है आपका CCGD 2025, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, मैथ की आज क्लास चल रही है हमारी। तो मैथ में आपका क्या टॉपिक चलने वाला है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा था। इसमें आज आयु वाले प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। बेहतरीन ट्रिक्स होंगी, ठीक है। और आपको मिनटों में, सेकंडों में आपको आंसर लाना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका जैसे कि पी और क्यू की वर्तमान आयु में 5:8 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है। इसमें आपके जो आयु वाले प्रश्न है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 90% जो आपका मेथड लगेगा वो क्रॉस मेथड ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या रेशियो दिया है? रेशियो दिया है उसने क्या? 5:3। क्या दिया है? 5:3। क्या दिया है? 5:8, ठीक है। 5:8 दिया है। दूसरा रेशियो क्या है? दूसरा रेशियो है 2:3, ठीक है। ये 4 साल बाद है, 4 साल बाद, ठीक है। और ये वर्तमान है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान है। उसने क्या बोला? 4 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे भी 4 प्लस करेंगे और यहाँ पे भी +4 करेंगे, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। क्रॉस में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा डिफरेंस? डिफरेंस आ जाएगा 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस? कितना आ जाएगा? 1। 1 यूनिट का मान कितना है? 4। 1 यूनिट का मान, ठीक है। क्या बताना है? पूछे क्या? क्यू की वर्तमान आयु। ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। वर्तमान आयु क्या है? 8 यूनिट का मान बताना है, 8 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 8 यूनिट का मान, यानी कि 8 इंटू 1 यूनिट का मान कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 32 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। नोट कर लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? पी तथा क्यू की वर्तमान उम्र में 7:3 का अनुपात है। 4 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 2:1 का अनुपात होगा। पी की उम्र वर्षों में क्या होगा क्या है, ठीक है। आगे देखेंगे आपको किस प्रकार से सवाल करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है क्या? पी रेशियो क्यू, ठीक है। पी रेशियो क्यू क्या है? 7:3, ठीक है। हम पूछा क्या है? पी की उम्र, ठीक है। पी की उम्र पूछी, यानी कि उसने पूछी किसकी? पी की। तो हमारा जो आंसर होगा 7 से मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। ना तो 1 हटेगा, ओनली 1 हटेगा, ना 1 हटेगा, ना 1 हटेगा, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी आपको, ठीक है, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन होंगे किस प्रकार से। ये ट्रिक से हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ट्रिक, ठीक है। सिंपली देखेंगे अब क्या करना है। पी रेशियो क्यू क्या दिया हमारा? 7:3। ये वर्तमान है, ठीक है। 4 साल बाद कितनी है? 4 साल बाद क्या रेशियो हुआ? 2:1। क्या हुआ? 2:1, ठीक है। 2:1 हो गया तो आपको 4 साल बाद, यानी कि यहाँ पे भी 4 प्लस करने, यहाँ पे भी 4। आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस में गुना करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 दिया 6, 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना डिफरेंस आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस? कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। 1, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका? 4, ठीक है। पूछे क्या है? वर्तमान आयु किसकी? पी की। वर्तमान आयु यानी कि 7 यूनिट का मान बताना है। तो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका? 28, जो कि आपका आंसर था, ठीक है। कैसी लगी ट्रिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब तक इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात
3:5 है 10 साल बाद, वह अनुपात 2:3 हो जाएगा। रोहित की वर्तमान आयु क्या है? अब मैं आपसे सिंपली पूछता हूं, ठीक है, अगर 10 साल बाद की बात कर रहा है तो 10 उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे? आपसे जवाब चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबका जवाब चाहिए कि 10 साल अगर बाद बोल रहा है तो 10 साल प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? ऑफ कोर्स प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यहां लिख लेंगे 3:5, वर्तमान 10 साल बाद क्या अनुपात हो गया? वर्तमान में क्या था? 3:5। 10 साल बाद कितना हो गया? 2:3, ठीक है, 2:3 हो गया। यहाँ पे भी 10 प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी 10, ठीक है। अब क्रॉस में गुना करेंगे, यहाँ पे इसकी गुना यहाँ पे, इसकी गुना यहाँ पे। सिंपली क्या करेंगे? 3 × 9, यहाँ पे 2 × 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हो पहले, क्या था ये? कोमल, और ये क्या कौन था? रोहित, ठीक है। 3 × 9, यहाँ पे 2 × 10, ठीक है, 3 × 30 और 10 दूनी 20। डिफरेंस कितना आ गया आपका? डिफरेंस आ जाएगा 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है आपका? 10। 1 यूनिट का मान कितना है? 10, ठीक है। अब पूछा क्या? उसने पूछा है कि रोहित की आयु, रोहित की कितनी है? वर्तमान आयु पूछी है उसने, ठीक है। रोहित की आयु पूछी है, यानी 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान पूछा है। 5 इंटू कितना? 10। 1 यूनिट का मान 10 है तो 5 × 50, 50 आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। सभी के समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों में 13:16 का अनुपात था। 10 साल बाद यह अनुपात 20:23 हो जाएगा। वर्तमान में बी ए से कितना बड़ा है? सिंपली आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। आज आप मान के चलो 18 साल के हो, आपका जो छोटा भाई है आपसे कितने साल छोटा है? 4 साल, ठीक है, 4 साल छोटा है। आज से 5 साल बाद भी वो 4 साल ही छोटा होगा आपसे। आज से 50 साल बाद भी वो आपसे 4 साल ही छोटा होगा, ठीक है। यानी कि आपका जितना आपसे छोटा है आपका भाई, वो आज भी इतना ही रहेगा, इतने साल ही, और आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी उतने ही साल ही छोटा रहेगा, ठीक है। यहां तक आपके माइंड में बात बैठ जानी चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कितना? 13:16, ठीक है। ये कितना है आपका? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या लिखना है। दूसरा अनुपात क्या आया था हमारा? 20:23, 20:23, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे बोला है 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद, और यहाँ पे 4 साल ही बोला है। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि अभी क्या चल रहा है? 2024, ठीक है, 2024 चल रहा है। 2024 से यानी कि 4 साल पहले, यानी कि 2020 में आपका क्या रेशो था? 13:16 था, ठीक है। आज से 10 साल बाद, यानी कि 2024 से 10 साल बाद, यानी कि 2034 में आपका क्या रेशो हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 20:23, कितना है? 20:23, ठीक है। तो आपका ये जो डिफरेंस है, ये साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ईयर का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? 14 साल, कितना आ जाएगा? 14 साल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्लस करना है? 14, ना कि 10, ठीक है। 14 यहाँ पे प्लस करेंगे, 14 यहाँ पे, ठीक है, गुना करेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 23 दाम 230, 23 × 69, ये हो जाएगा आपका 299, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 320, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 23 की 14 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 322, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 14 दूनी 28, ये कितना हो जाएगा आपका? 280, ठीक है। यहाँ पे कितने आपका, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस ये आ जाएगा आपका 42, ठीक है, 42 डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस? ये आ जाएगा आपका कितना डिफरेंस आ जाएगा आपका 21, कितना आ जाएगा? 21, यानी कि 21 यूनिट का मान कितना है आपका?
42। ठीक है, 42 है। अब आपको क्या करना है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 21 दूनी 42। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, 21 यूनिट का मान कितना है आपका 42। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, एक यूनिट का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का मान 2 है। पूछे क्या उसने, बी ए से कितना बड़ा है वर्तमान में। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान तो हमारी ये है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पूर्व। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सिंपली 13 रेशियो 16, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आपको क्या गुना करनी है, यहाँ पे 13 यूनिट का मान बताना है, यानी कि एक यूनिट का मान कितना 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 16 यूनिट का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, 26 और 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब डिफरेंस उसने पूछा क्या है, कितना बड़ा है बी ए से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप कितना बड़ा है 26 और 32, कितना डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना 6। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, आशा करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4 वर्ष बाद मोहन और राजू की आयु में 7:8 का अनुपात होगा। 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6:7 था। राजू की वर्तमान आयु में क्या है, वर्षों में क्या है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली पहले आपको 4 वर्ष बाद आपको क्या लिखना है, अनुपात क्या था हमारा 7:8। क्या लिखेंगे 7:8। ठीक है, 7:8 आपने लिख दिया। सिंपली अब आपको क्या करना है, दूसरा अनुपात क्या लिखेंगे 6:7। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको वर्ष जोड़ने होंगे। 4 वर्ष तो ये रहे। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आप 2024 चल रही है। ठीक है, 2024 चल रहा है। ठीक है, आज से 4 साल बाद यानी कि 2028 में कितने रेशियो था हमारा, 2028 में क्या 7:8। ठीक है, और 2000 यानी कि 1 साल पहले 2023 में कितना रेशियो था हमारा 6:3। तो हमारा साल का अंतर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 साल का। ठीक है, 5 साल का डिफरेंस हमारा। तो यहाँ पे कितने प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, क्रॉस में गुना कर देंगे। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये कौन है आपका मोहन और ये है राजू। ठीक है, 7 7 49, 8 6 48, 7 5 35 और 6 5 30। डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस, कितना आ जाएगा 1। 1 यूनिट का मान कितना है आपका, 1 यूनिट का मान कितना है आपका 5। ठीक है, पूछे क्या उसने, राजू की आयु वर्षों में बतानी है। ठीक है, राजू कौन है 8 यूनिट का मान बताना है, 8 यूनिट का मान। ठीक है, 8 यूनिट का मान बताना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पंजे, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे क्या हमारा रेशियो क्या था, मोहन और राजू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 7:8। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 7 8 गुना 7। ठीक है, सॉरी 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, रेशियो बन के क्या आया 35 और 40। ठीक है, 4 वर्ष बाद है। ठीक है, यानी कि आपका जो है 4 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि उसने क्या बोला 4 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि अब क्या है वो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिंपली आपको क्या करना है, 4 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी इसकी हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ पे देखेंगे आपको 40 ईयर। ठीक है, 40 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु, वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान में से कितने घटा देंगे, वर्तमान में आपके 40 - 4 साल घटा देंगे, कितना जाएगा आपका 13 ईयर। ठीक है, 13 ईयर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग यहां तक।
ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक सभी। ठीक है, नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका दिमाग लाने वाला क्वेश्चन होगा ये। एक पिता अपने पुत्र की उम्र से, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा होगा। पिता की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है? आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है, विनोद तो देख रहा है, आप भी देखो जल्दी से। ठीक है, देख रहा है विनोद। ठीक है, ठीक है, विनोद तो देख रहा है, जल्दी से आंसर देंगे इसका सभी लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला इसने, एक पिता अपने पुत्र से की उम्र से 5 गुना बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे क्या आपका, यहाँ पे आंसर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं फादर, यहाँ पे सन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्तमान। ठीक है, एक पिता, यानी कि अगर बेटा 1 है तो पिता कितना है, 5। ठीक है, 5 गुना 1 का 5 गुना 5 होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या बोला है, 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष बाद क्या है कि 2.5 गुना। 2.5 गुना क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, 5/2। ठीक है, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये पुत्र है, पुत्र 2 है, तो पिता कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 15 साल बाद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखेंगे यहाँ पर आपको बोला क्या, उसने बोला है कि अब आपको यहाँ पे देखेंगे 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 यहाँ पे प्लस करने हैं और 15 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे इसकी गुना, यहाँ पे इधर, यहाँ पे क्रॉस में गुना कर देंगे। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। कितना आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 45। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है आपका, 45। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 45/5, यानी कि 9। 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका, 9। 1 यूनिट का मान 9 है। पूछा क्या उसने कि पिता की वर्तमान आयु बता दो। पिता कौन है, ये पिता, इसकी वर्तमान आयु यानी कि 5 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट का मान आपको पता है, 5 इंटू 1 यूनिट का मान कितना, 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 में 45। 45 साल का है पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, यदि सवाल समझ में आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, विनोद तो देख रहा है, आपने भी देख लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां तक सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 1:2 का अनुपात हो तो राधा की उम्र क्या है? सबसे पहले देखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। और आपको सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप यदि अपने भाई से आज 4 साल छोटे हैं तो 10 साल बाद भी 4 साल छोटे होंगे, यानी कि आपके जो एज है, एज का अंतर कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, यदि आप 5 साल आज बड़े हैं तो 10 साल बाद भी आप 5 साल ही बड़े होंगे अपने भाई से। ठीक है, 20 साल बड़े नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिंपली आपको क्या करना है, 5 साल पूर्व का जो रेशो है क्या है, 1:2। किसका, राहुल और राधा। यहाँ पे राहुल और राधा। ठीक है, राहुल और राधा का रेशियो है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे कितना आपका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है आपका, 1 डिफरेंस है, यानी कि वो 1 डिफरेंस है। ठीक है, 1 डिफरेंस बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10 वर्ष छोटा, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है आपका, 10। 1 यूनिट का मान 10 है तो आपके यहाँ पे गुना कर देंगे, कितने हो जाएगा, 10 की गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे 10 की,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10:20, ठीक है, 10:20 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं, ये आपका राहुल है, राहुल, और ये राधा है। राधा अगर 5 वर्ष पहले 20 साल की है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, राधा कितने साल की, 20 साल की, 5 वर्ष पहले, तो अब कितने की हो जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, अगर 5 साल पहले आप 20 साल के हो तो आज कितने हो जाओगे, आप कितने जोड़ दोगे, यहाँ पे 5 प्लस कर दोगे, 20 + 5 कितने हो जाएंगे, 25 ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट, परफेक्टली, ठीक है। नोट कर लेंगे यहाँ तक सभी लोग, ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो डिफरेंस है 10 साल, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन, इतना बेहतरीन कि आपका माइंड ही फ्रेश कर देगा, बोलेगा कि आप करके दिखाओ ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ठीक है, विनोद हो या टम्पो कोई भी हो, इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने चाहिए मुझे, जल्दी। पहले तो सबसे पहले इस सवाल को पढ़ लेंगे। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जब ना तो आपका रेशियो दिया हो, ठीक है, 2 बार रेशियो नहीं दिया हो, ठीक है, और कुछ जोड़ा घटाया ना गया हो, तो क्रॉस मेथड तो आपका लगना नहीं। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो सवाल होंगे ये 2 प्रकार से होंगे, या तो आपको समीकरण बनाना होगा अगर रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, अगर समीकरण, ठीक है, समीकरण से होगा या रेशियो से होगा, ठीक है। अब देखेंगे किस प्रकार से सवाल होगा, ठीक है सभी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली आपको बोला क्या है, ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, वर्तमान क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्तमान क्या है आपकी, क्या दिया है कि ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। क्या लिखेंगे, ए की आयु बी के 3 गुने, यानी कि बी का 3 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा, 3b, क्या हो जाएगा, 3b के 5 वर्ष अधिक, यानी कि +5 आपको ऐड कर देना, ठीक है, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या बोला है उसने, 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 5 वर्ष बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्या है कि सबसे पहले आपको क्या बोला है कि उसने ए की आयु 3 वर्ष पहले, ठीक है, बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी कि क्या लिखना है आपको, a + 5, ठीक है, 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष उसने ऐड कर रखा है, ठीक है, बराबर, ठीक है, क्या बोला है कि b के 3 गुने + 5 वर्ष बाद, यानी कि यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पहले, क्या बोला है, 3 वर्ष पहले, बी के 3 वर्ष पहले, यानी कि क्या करेंगे, b - 3, ठीक है, और 5 गुने, यहाँ पे 5 की गुना कर देंगे, ठीक है, और 5 वर्ष अधिक भी बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष प्लस भी कर देंगे, 5 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 वर्ष आपने ऐड भी कर दिए। अब आपका ये समीकरण हो चुका है तैयार, आंसर तो लाके रहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जॉब विद निखिल का वादा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिख दिया आपने, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे आपको ए का मान रखना है, क्या रखना है, ए का मान, ठीक है, ये आपका क्या है, ए का मान, इसे आपके इस समीकरण में ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है, 3a + 5 बराबर 5b - 3 + के 5, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका कितना,
ये 3b है, ठीक है 3b, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3b प्लस 10 बराबर 5b माइनस 15 प्लस के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस 15 और माइनस प्लस 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5b माइनस के 10, कितने हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे आपके 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे 3b प्लस के 10, ठीक है। आपके ये इधर चले जाएंगे ये b, ठीक है, 3b इधर चले जाएगा और ये आपका ये इधर आ जाएगा माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5b माइनस 3b बराबर 10 प्लस के 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 2b बराबर 20, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, 2 धाम 20, ठीक है। यहाँ पे चलो कर देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। b बराबर 20/2 कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। b का मान क्या आ गया हमारा 10, ठीक है। अब पूछे क्या उसने, a की वर्तमान आयु, वर्तमान तो ये, अब a का मान निकालना है हमें, आपको a का मान, b का मान मिल गया, तो a बराबर b का मान कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, b का मान कितना है आपका 10, ठीक है। b का मान 10 है, यहाँ पे लिखेंगे 3b प्लस 5, ठीक है। अब b का मान रखना है 3 इंटू 10 प्लस के 5, कितना आ जाएगा 3 दाम 30 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 35, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होता हुआ, ठीक है। जिनकी समझ में आया कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे इस सवाल के तो लिए, ठीक है, क्योंकि आपको दिमाग हिलाने वाला सवाल था, ठीक है, और एक चैलेंजिंग सवाल था, ठीक है, अपने आप में, ठीक है। इस सवाल को देखेंगे बार बार, इसे जब तक देखेंगे आप, जब तक आपकी समझ में ना जाए, एक बार देखो, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। यूट्यूब पे आपकी क्लास होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार देखो आपकी मर्जी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसे, ठीक है, नोट कर लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने। अब आपको एक बेहतरीन सी चीज और बता देता हूँ, क्या कि आपको मैं इसी सवाल को, इतना लंबा सवाल था और इसने दिमाग हमारा हिला दिया, अब इस सवाल को हमें लाएंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ऑप्शन से सवाल करेंगे हम इसे, ऑप्शन से, या तो हम ऑप्शन से सवाल करते हैं समीकरण से, जब हमारा रेशियो नहीं दिया हो, ठीक है। ऑप्शन उठाएंगे सबसे पहले, उसने क्या बोल रहा है हमारा कि 5 वर्ष, क्या बोला है उसने 5 वर्ष, यहाँ पे जिक्र जो हो रहा है 5 वर्ष का हो रहा है, 5 वर्ष, यानी कि इसमें से -5, इसमें से -5, इसमें से -5 घटा देंगे, इसमें से -5, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 25 में से 5 गए, बचे कितने 20, 45 में से 5 गए, बचे कितने 40, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, सिंपली क्या करना है कि आपका जो आंसर है ना वो कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पे क्योंकि a बराबर 3b प्लस के 5, ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से गुना करनी चाहिए, यानी कि कट जाना चाहिए, ना तो 3 से ये कटेगा, सॉरी ये कटेगा ओनली, ठीक है, ओनली क्या कटेगा 3 धाम 30, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो भी देखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिता और पुत्र की उम्र का योग 47 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र क्या है बताना है, ठीक है। जल्दी से आंसर देंगे, ठीक है, ठीक है। विनोद तो देख रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है, देख रहा है विनोद, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली माइंड को करना है फ्रेश। सबसे पहले क्या बोला उसने, पिता और पुत्र, यानी कि फादर और सन, ठीक है, फादर और सन की उम्र का योग कितना है, उम्र का योग कितना है आपका 47, ठीक है जी 47 है,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोला है उसने क्या, 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। ठीक है, यानी कि उसने 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद इसमें भी आपके +4 ऐड होंगे और इसमें भी फादर की भी उम्र 4 साल और बढ़ेगी और सन की भी, यानी कि आपके जो है योग में प्लस के 8 ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका 55। ठीक है, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, बोला है लास्ट में कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र पुत्र की, यानी कि अगर मान के चलो आपका यहाँ पे सन है, यहाँ पे फादर है, सन की उम्र क्या है 1, सन 1 है, 1 साल है, तो पिता की कितनी हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगी। ठीक है, इसका आपका क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है R। ठीक है, यानी कि इसे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5R। ठीक है, योग कर लेंगे 4 और 1 R 5R। ठीक है, 5R बराबर कितना दे रखा है, योग दे रखा है कितना 55, यानी कि 55। ठीक है, R का मान कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 55/5, कितना आ जाएगा 11। R बराबर कितना आ गया आपका 11। ठीक है, R बराबर 11 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या उसने, पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र बतानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखेंगे आपको। ठीक है, पुत्र की उम्र बतानी है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सन। ठीक है, 1 यूनिट का मान बताना है। ठीक है, 1 यूनिट का मान बताना है। ठीक है, 1 यूनिट का मान आपका 11 ही हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि अब बोला है कि पुत्र की उम्र अब क्या हो जाएगी। ठीक है, उसने 4 वर्ष पहले नहीं पूछा ना बाद पूछा। ठीक है, उसने क्या बोला है, पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, यानी कि अब के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 11 - 4 वर्ष, 4 वर्ष को घटा देंगे 11 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष आपका आंसर परफेक्टली। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नोट कर लेंगे सभी लोग यहां तक। ठीक है, आपको इसी सवाल को मैं ऑप्शन से भी करा देता हूं। ठीक है, जिन्हों के ऐसे समझ में नहीं आया ऑप्शन से आ जाएगा। ठीक है, जब तलवार काम नहीं आती, छोटा चक्कू आपका काम कर जाता है। ठीक है, जब तलवार काम नहीं करती है तो चक्कू काम कर देता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या आता है, यहाँ 7 वर्ष। ठीक है, सिंपली आपको क्या बोला है उसने, क्या बोला है कि ऑप्शन से हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फादर और आपका सन। ठीक है, क्या बोला है, उसने बोला है कि मान के चलो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट ऑप्शन से लेंगे, अगर सन कितना 7 है। ठीक है, 7 है। ठीक है, यानी कि आपका फादर जो है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 47 है, यानी कि 47, यानी कि क्या है, योग है। अगर यहाँ पे 7 है सन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फादर की उम्र कितनी हो जाएगी 40। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया आपका 40। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बोला उसने 4 साल बाद, यहाँ पे 4 साल प्लस करने हैं यहाँ पे भी। ठीक है, 4 साल बाद ऐड कर दिए। ठीक है, अब कितना आ गया 44, और ये कितने साल का हो गया, ये हो गया आपका 7 और 4 11। ठीक है, 11। अब उसने क्या बोला है कि लास्ट बोला है 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होनी चाहिए। पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी, 11 का 4 गुना, 11 चौक 44, 4 गुना। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्टली राइट है। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक सभी लोग। ठीक है, नोट कर लिए सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की तिगुनी है 10 वर्ष के बाद, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उस आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी। सिंपली आपको क्या करना है, माइंड को करना है फ्रेश। ठीक है, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको, जब मैंने बताया रेशियो ना हो तो आपको समीकरण बनानी होगी।
ठीक है, रेशियो बना भी सकते हैं हम, ठीक है। या तो रेशियो से होगा सवाल या आपका किससे होगा, समीकरण से। सबसे पहले बोला क्या, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की तिगुनी, ठीक है। आदमी मान के चलो, यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन, ठीक है। अगर आदमी की यानी कि पिता की आयु, पुत्र की आयु 1 है तो फादर की आयु कितनी होगी, 3 गुनी, ठीक है। वर्तमान, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूछा क्या उसने 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, पिता की आयु, यानी कि अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बोला गया 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 यहाँ पे भी ऐड होगा, 10 यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है। क्रॉस में गुना करेंगे, यहाँ पे आपका अब तो आप कर लेंगे सभी लोग, 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका कितना, 1 यूनिट, कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा डिफरेंस, कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका 10। अब बोला क्या उसने, पिता की वर्तमान आयु, यानी कि 3 यूनिट का मान बताना है। यहाँ पे लिख दूंगा 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का 10 है तो 3 का हो जाएगा आपका 10 या 30, 30 साल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 ईयर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, यहां तक सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आपको ये ट्रिक से कैसे होगा, ठीक है। ट्रिक के लिए आपको वीडियो को लाइक करने होगा, ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, बोला क्या है उसने, सबसे पहले से मैं यहां से मिटा दूंगा, ठीक है। क्या बोला है उसने, फादर और सन, ठीक है जी, फादर और सन, ठीक है। उसने बात क्या करी है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि तिगुना होना चाहिए, सबसे पहले उसकी 3 गुना, ठीक है। यानी कि मान के चलो ये 10 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। 3 गुना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 गुना, 3 गुना हो गया 3 गुना, ठीक है। अब बोला क्या उसने 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे 10 प्लस कर दिए, यहाँ पे 10 प्लस कर दिए, ठीक है, 10 प्लस कर दिए, ठीक है। अब बोला क्या उसने कि पिता की आयु पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 40 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 30 साल, ठीक है। 30 साल आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजू 4 वर्ष पूर्व मोहन से 2 गुना बड़ा है, मोहन अभी कितने वर्ष का है यदि राजू 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जल्दी से आपको जवाब देना है, जल्दी जवाब देंगे, ठीक है। सभी लोग, विनोद भी जवाब देगा, टम्पो भी, कोई भी, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे देखना चाहिए कि किसका आंसर सही है, जल्दी जवाब देंगे क्वेश्चन का। 10 वर्ष भी आ रहा है आंसर, किसी का 12 वर्ष भी आ रहा है, किसी का 16 वर्ष भी आ रहा है, 18 वर्ष तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे आ रहा है 18 वर्ष। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या बोला है कि राजू 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। अब मैं बोलूं आपसे, अब 8 साल पहले 14 वर्ष के थे, यहाँ पे लिखेंगे राजू, ठीक है। 8 साल पहले, यानी कि 8 साल पहले, 8 साल पहले कितने का था, 14 का, यानी कि 14 प्लस 8 साल और कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 22 वर्ष का हो जाएगा ये, ठीक है, 22 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब वर्तमान में 22 का है, वर्तमान में
कितने का है 22, ठीक है 22 साल का है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 4 वर्ष पहले मोहन से दोगुना बड़ा था, ठीक है। अब देखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि 22 माइनस 4 कितना हो जाएंगे आपके 18 साल, ठीक है। अब उसने एक चीज और बोली है कि 4 वर्ष पहले मोहन जो है वो राजू जो है वो मोहन से दोगुना है, ठीक है। यानी कि अगर मोहन, ठीक है, मोहन कितना है 9 साल है तो राजू कितना है 18 साल, ठीक है, कितना है 18 साल। अब उसने बोला क्या है कि मोहन अब कितने साल का है, ठीक है, मोहन अब कितने साल का है। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे करेंगे क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्तमान बतानी है, ठीक है। ये कितना है, ये आपका 4 वर्ष पहले, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4 वर्ष पहले, ठीक है। 4 वर्ष पहले कितने साल का है, 9 साल का मोहन है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद यानी कि 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 वर्ष, ठीक है। ये विनोद का आंसर परफेक्टली राइट, ठीक है। 18 बताने वाले बिल्कुल रॉन्ग थे, ठीक है, ऑप्शन ही में ही नहीं था 18, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और बताना चाहूंगा आपको बेटर आपको बेटर ट्रिक मिलेंगी इसमें, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। कल आपको बहुत बेहतरीन आपको सवाल कराए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।